हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास टाइप 3 ख़त्म कर चुके थे हम। ठीक है, आज हम टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन टाइप 4 पढ़ते हैं ज़रा। इससे पहले एक चीज़ और देखेंगे ज़रा। आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? कि जब भी हम माइनस के अंदर जितना ज़्यादा बढ़ते हैं वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, माइनस का 1 बड़ा होगा किससे? माइनस के 6 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइनस के अंदर क्या होता है, जितनी भी हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। उसकी उसकी वैल्यू जो है, मतलब माइनस में जितनी बड़ी संख्या लोगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। अगर मैं यहाँ रख दूँ माइनस का 100, तो माइनस का 100 इन सब में सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो माइनस के अंदर जितनी भी संख्या बढ़ती चली जाएगी वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। ये आपको पता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं जरा पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। भिन्न लिखे हुए 4/3 -2/9 लिख लो जरा। 4/3 -2/9 -7/8 और 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखाना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा? आरोहण क्रम यानी आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहचानने के लिए सुनो, भिन्न को पहचानने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखना। भिन्न को सबसे छोटा और भिन्न को बड़ा पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 और 3, इधर क्या लिखा हुआ है 2 और 9। ठीक है, माइनस को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 दूनी 18, 9 9 चौक 36 और 3 दूनी 6। छोटा कौन सा है? ये, तो यानी छोटा भिन्न ये है। बड़ा कौन सा है? ये, यानी बड़ा भिन्न ये। 36 बड़ा होता है 6 से। और जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 5/6 और लिखा हुआ है हमारा 7/8, ये लिखा हुआ है। अब इनसे अब पूछा जाए इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 8 पंजे 40 और 5 6 30, ओ 6 7 42, 6 7 42। तो इनमें छोटा भिन्न कौन सा हुआ? ये वाला छोटा भिन्न हुआ। बड़ा भिन्न कौन सा हुआ? ये वाला। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करके जोन सी भी संख्या बड़ी और छोटी मिलेगी उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। नो, पहले माइनस वाले चेक कर लेते हैं क्योंकि पहले माइनस वाले से पता चल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा लिखना है। 8 दूनी 16, 9 7 63, यानी ये बड़ी है। अब माइनस के अंदर जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी वैल्यू होती है। तो यानी पहले तो ये आएगा माइनस के 7/8। फिर उसके बाद ये आएगा क्योंकि ये भी माइनस की है 2/9। ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेना बस। 12 चौक 48, 3 पंजे 15, छोटे कौन सी आई? 15, ये छोटा आया, यानी ये आएगा। फिर 5/12 और फिर लास्ट में कौन सा आएगा? 4/3। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, आरोही क्रम। 7 -2, 5 और 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो क्या लिखा हुआ पहला ऑप्शन देखो, 2/3 लेस देन 3/5 लेस देन 11/15। ठीक है, उन्होंने इस बार सामने से क्रम लिख कर दिया। अब बता रहा है कि हमको ये सही लिखा हुआ है गलत। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 3 3 9, ये छोटा है इससे, ये छोटा है क्योंकि 9 आया। अब लेकिन यह चिन्ह लग रहा है ग्रेटर देन का, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 3/5 लेस देन 2/3 लेस देन 11/15, ये लिखा हुआ है। 3 3 9, 5 दूनी 10। ठीक है, ये भाई ये ग्रेटर है इससे क्योंकि यहाँ 10 आया, यहाँ 9 आया। अब इन दोनों में और चेक कर लो। 15 दूनी 30, 11 3 33, ये बड़ा है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें दो कथन दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 3/71 लेस देन 5/91 और लेस देन 7/99। ठीक है, ये क्रम दे रखा और पूछ रहा क्या ये क्रम सही है? ठीक है, दो क्रम दे रखे हैं, दो वैल्यू दे रखी है। कौन कौन सी? एक और दे रखी है 11/135, ये ग्रेटर देन 12/157 और ग्रेटर देन 13/181। ठीक है, ये दो हमको वो दे रखे हैं, पता नहीं ये सही लिखे हुए हैं गलत लिखे हुए हैं। देखो जरा, ये 90 के आसपास है। 90 9 या 27, 270 आएगा, ये करीब 270 के आसपास आएगा। ये 70 की 5 में करोगे ये 350 के करीब करीब आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों में ये बड़ा है, ये तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में और चेक कर लो। देखो ये लगभग 100 के आसपास है, तो 5 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, 500 आएगा। और 7 की इसमें 90 के आसपास है, इसमें करोगे मल्टीप्लाई 630 आएगा। यानी इन दोनों में ये बड़ा है, यानी ये क्रम तो सही लिखा हुआ है। ए तो ऑप्शन सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी पे आओगे, ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में क्या पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। इसकी इसमें करो पहले। 11 7 77 का 7 हासिल गए 7,
11 पंजे 55, 55 और 7 62 का 2, हासिल गए 6, 11 कम 11 6 17। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसकी इसमें करनी है। 12 पंजे 60 की 0, हासिल गए 6, 12 तिया 36, 6 42 का 2, हासिल गए 4, 12 कम 12 4 16। इन दोनों में छोटा ये है, साइन भी सही लगा हुआ है, ठीक है, ये छोटा है। अभी देखो ये पता कर लिया। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करो। 12 कम 12 का 2, हासिल गया 1, 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97 का 7, हासिल गए 9, 12 कम 12, 12 9 21, ठीक है। अब इसकी इसमें करेंगे। देखो जहाँ अंश है उधर की तरफ लिखते हैं, इधर इधर के अंश की इधर लिखेंगे, इधर के अंश की इधर लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 13 सत्ते 91 का 1, हासिल गए 9, 13 पंजे 65, 65 दो 74 का 4, हासिल गए 7, 13 कम 13 7 20। इन दोनों में ये बड़ा आया, साइन भी सही लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब ऑप्शनों पे आएंगे। ऑप्शन देखो किस तरीके लिखे, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, भाई दोनों ही ठीक आए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा टाइप 3 खत्म हो गया, अब हम चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। टाइप 5 पे, हाँ टाइप 4 खत्म कर लिया, टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 4 में 3 ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। टाइप 5 देखते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच की मिडल पूछ रहा है वो। भाई ये तो पूछ रहा है भाई 31 से कोई संख्या इतनी 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, तो क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। दोनों को जोड़ोगे तो देखो 6 7 3 10 बट्टे में 2, 2 से करोगे तो 53 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 53, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। दोनों के बीच की नहीं, लेकिन एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ दोनों के बीच की। तो ये 31 से उतनी ही बड़ी होगी संख्या 53 जितनी कि 75 से छोटी है। 31 से कितनी बड़ी है, 22 बड़ी है, और 75 से 22 छोटी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1.5 1.05 1.05 उसके ऊपर भी पॉइंट लगा हुआ है, और 1.5 इसके ऊपर भी पॉइंट ही है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी वो हो चुकी है। हाँ देखो सुनो, ये लिखा हुआ पॉइंट का मतलब बार भी होता है, पॉइंट का मतलब बार भी होता है। अब सुनो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 1.5 इसके बाद कुछ नहीं तो 0 0, ठीक है, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ये किस तरीके से लिखा हुआ 1.05, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये किस तरीके से लिखा हुआ 1.055, बार का मतलब होता है रिपीटेड। ये किस तरीके से लिखा हुआ 1.55, इसमें से एक जीरो काटो। अब सुनो, अब इन सबको देख करके आप एक बड़ी संख्या बताओ कौन सी। देखो ये 1.5 लिखा हुआ है, 1.05, इन दोनों में से तो ये बड़ी हो गई, यानी ये छोटी, इसे हटा दो। देखो 1.055, यानी ये भी 1.05, ये 1.0 आ रहा है, ये भी छोटी है। देखो ये 1.5 है, ये 1.55 है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 1.5 के ऊपर बार, ऑप्शन में ऑप्शन डी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या करा, इनमें से कौन सा भिन्न है जो कि 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है। 3/4 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 5/6 से छोटा है। यहाँ पे हमें बताना बीच में कौन सा पार्ट आएगा। सुनेंगे जरा, पहले अगर आप ऑप्शन 1/2 को लेते हो, 1/2 को अगर आप ऑप्शन लेते हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 तिया 6, चलो यहाँ मत लो, यहाँ लो, 1/2 लोगे, ठीक है, 2 तिया 6, इधर 6 आएगा, 4 एकम 4, यानी साइन लग रहा है ग्रेटर देन का, लेकिन यहाँ आ रहा है 4, यानी ऑप्शन ए तो इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 को लोगे, ऑप्शन 2 क्या है 2/3, ऑप्शन 2 क्या है 2/3, 2/3 को चेक करोगे, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, अब भी ये 9 है ये 8 है, अब भी देखो यहाँ पे साइन लग रहा है ग्रेटर देन का, यानी ऑप्शन 2 भी इसका नहीं है। ऑप्शन लोगे अब कौन सा 4/5, 4/5 को जब लोगे तो देखो जरा, 5 तिया 15, यहाँ 15 आएगा, और 4 चौक 16, यहाँ 16 आएगा, यानी अब साइन सही बैठ रहा है। अब इसमें भी चेक करोगे, 6 चौक 24 हो जाएगा ये, और 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी ये 24 है ये 25, अब भी साइंस ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद सिंपल भी है। पी की वैल्यू दे रखी है -0.12,
इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है माइनस के 0.01 और आर की वैल्यू दे रखी है 0.015। ठीक है, ये दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें सबसे देखो माइनस की है, अब मैंने आपको बताया था माइनस में जितनी भी बढ़ेगी संख्या, जितनी बढ़ेगी वो उतनी ही कम होती चली जाती है। एक काम करो, इसके सब क्या आ गए, एक एक जीरो और बढ़ा लो। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 0.120, 0.10, 150। ठीक है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? माइनस के अंदर जितनी सबसे बड़ी संख्या उतनी छोटी मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी ये है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है, यानी पी सबसे छोटा है इसमें। ठीक है, फिर क्योंकि 120 है, माइनस का 120 है। अब उससे छोटा कौन सा होगा? आर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 15 है, 150 है, तो फिर आर आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर हमारा बच्चा हुआ क्यों आएगा। इस फॉर्मेट में कोई सा है क्या? पी लेस देन आर लेस देन क्यू, पी लेस देन आर लेस देन क्यू, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 एकदम हमारा हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से भिन्न बताइए जिसे दो सही 1/2, दो सही 1/2, तीन और इसमें के योग में यानी दोनों को सबको जोड़ना है। कितना है? अगला क्या है? 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4, और अगला क्या है? 5 सही 1/5। यही तो है, बिल्कुल, के योग में योग करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे जोड़ने का आसान तरीका मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ शायद। क्या करोगे? इन सबको अलग अलग जोड़ लो, इन सबको अलग अलग जोड़ोगे। 2 3 5 4 9 5 14, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इन सबको अब अलग अलग कर दो। क्या बचा? 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 तो ऐसे का ऐसे लिखा रहने दो, प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? 5 चौक 20 30 60 एलसीएम आएगा। यहाँ कितना जाएगा? 30, यहाँ कितना जाएगा? 20, यहाँ कितना जाएगा? 15, यहाँ कितना जाएगा? 12। 14 प्लस देखो 30 20 50 50 65 65 और कितना होते हैं हमारे? 77। कितना हो जाएंगे? 77 हो जाएंगे, बट्टे में कितना आएगा? 60। अब इससे कितनी बार जा सकता है? पूरा पूरा एक बार जा सकता है, एक बार पूरा चला जाएगा, उस एक को इसमें ऐड कर दोगे, उस एक को इसमें ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 17/60। अब सुनो, अब क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा भिन्न जोड़ा जाए, कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि एक संख्या जो पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का मतलब समझते हो कि पूरा अंक, पॉइंटों में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, पूरा अंक हो। यानी उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इसका या तो एक बनाना पड़ेगा। अब इसका एक बनाने के लिए क्या जोड़ें? इसका एक बनाने के लिए क्या जोड़ें? या तो इसको एक में से माइनस कर दो, एक तरीका वो है, वरना एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 43 का डिफरेंस है। 43 का डिफरेंस है, नीचे 60 ऐसे का ऐसे रख दो। अगर इसमें आप 43/60 जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये पूर्णांक बन जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 43/60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43/60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना तो आप सोच पा रहे होगे ना भाई। इसको मुझे अगर एक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस है तो एक में से माइनस करके निकाल लो आंसर, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 43 का डिफरेंस है। अब इन दोनों को जोड़ोगे देखो एलसीएम 60 आएगा, ऊपर ये दोनों 60 हो जाएंगे मिल करके, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। इतना तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 5/113, ये में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? लिख लो जरा। 5/113, 7/120, 13/145, 17/160। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इनमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है हमको। जरा देखेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे 12 पंजे 60, ये तो लगभग 600, 12 पंजे 60 भी 600 के आसपास आएगा ना। हाँ, 12 पंजे 60, 600 के आसपास। 7 या 21 का 1 हासिल गए 2, 7 एकम 7, 2 9 और 7 एकम 7। इन दोनों में बड़ा भिन्न आया ये वाला, यानी ये छोटा भिन्न है, इसे काट दो। ये छोटा भिन्न है, इसे काट दो। अब इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3। ठीक है, और 7 चौक 28, 3 31 का 1 हासिल गए 3, 7 एकम 7 3 10। ठीक है, अब इसमें कर दोगे जीरो, पहले जीरो लगा लो। 13 दूनी 26 का 6 हासिल गया 2, 13 एकम 13 2 15। यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा भिन्न हो गया? इसके हिसाब से ये वाला भिन्न हो गया, यानी ये छोटा है। हमें क्वेश्चन में बड़ा भिन्न बताना है, इसको भी काट दोगे। अब बस लास्ट में क्या बच रहे हैं? अब हमारे ये दो बच रहे हैं, इन दोनों को और कंपैरिजन करके चेक कर लो। बस क्या करना है, जीरो पहले जीरो लिख दो। 13 6 78 का 8 हासिल गए 7, 13 एकम 13 7 20।
स्कोर चेक कर लो। 17 पंजे 85 को 5 हासिल गए 8, 17 चौके 68, 68 और 8 हमारे कितने होते हैं 76 का 6 हासिल गए 7, 17 कम 17, 17 7 24। सबसे बड़ा संख्या कौन सी आई, ये वाली आई है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 17/160 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 99 तो अभाज्य नहीं होती है, 98 भी नहीं होती है, 97 अभाज्य संख्या होती है। 97 किसी से जाएगी, 97 भाई 3 से जाने से रही 16 आएगा, 3 से नहीं जाएगी, 7 से भी नहीं जाएगी। 97 ही एक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ना सोच सकते हो तो आप ऑप्शनों को देख करके भी देख सकते हो। देखो 91 सबसे बड़ी, 99 तो नहीं होती क्योंकि 9 से भी जाएगी, 11 से भी चली जाएगी। 91 13 7 91 हो जाता है। 93 वो 3 से चली जाएगी, 3 3 9 3 1 3, तो 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ही आप सोच सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3 तथा 7 बचे। अगर हम 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, और 11 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 7 बच रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये भी पता हो कि हमें किससे विभाजित करना है और हमें ऑप्शन में वो दे दे कि कौन कौन सी संख्या है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शनों से भी कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आप उठाओगे 80, पहला ऑप्शन उठाया 80, 7 से विभाजित करोगे कितनी बार चला जाएगा, 77 इसमें कट जाएंगे, ऑप्शन 3 बचेंगे, राइट, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। 11 से विभाजित करोगे 11 7 77 हो जाएगा, ऑप्शन शेषफल बचेगा 3, लेकिन यहाँ शेषफल बचना चाहिए 7, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी उतारोगे, और ऑप्शन बी क्या, 73, ऑप्शन बी देखो 7 से विभाजित करोगे 70 बार चला जाएगा, ऑप्शन शेषफल बचेगा 3, ये तो ठीक बैठ रहा है। 11 से काटोगे 11 से कट जाएगा 66 बार, कितने शेषफल बच रहे हैं 7, यानी यही आंसर ठीक है, ऑप्शन यही ठीक है। एक तरीका ये होता है, ये तरीका मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा एक तरीका और भी होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। जब भी ये कंडीशन बने डिफरेंस बने सेम, क्या बने, डिफरेंस बने सेम, तो ऊपर वालों का एलसीएम लोगो, ऊपर वालों का एलसीएम कितना है 77, इसमें से इनका जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 73। या तो यही आंसर होगा ऑप्शन में या तो यही आंसर होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल। वो डिपेंड करता है, सबसे छोटा पूछ रहा है सबसे बड़ा पूछ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या तो इसका मल्टीपल हो जाएगा या फिर यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 73, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 0.7, 0.7 के ऊपर बार है, 0.07 के ऊपर बार है, और 0.07 दोनों के ऊपर बार है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.7 लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा भाई 1 0 चढ़ा सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं 0.77, क्योंकि बार है इसे चलता चला जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 0.0777, ये चलता चला जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 0.0707, ये चलता चला जाएगा इस तरीके से। अब आप इसमें देख करके आराम से बता सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखो ये 70 है, ये 77 है, ये 077 है, ये 070 है। तो देखो कौन सी बढ़िया है, बड़ी है 77, तो ये वाला ऑप्शन 0.7 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी टाइप 5 भी खत्म हो गई। ठीक है, अब आज के काम करते हैं, आज के लिए इतने, अब कल स्टार्ट करेंगे टाइप 6।